हेलो दोस्तों, साइंस टेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्लास 11 का जो सीरीज चल रहा था उसमें आज आप देखेंगे न्यूटन के गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम के बाद उसमें न्यूमेरिकल कुछ था, उसको न्यूमेरिकल लगवाया गया और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में और यहाँ तक कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, ये सब इसमें उपयोगी है, काम आएगा इसमें। ठीक है, तो देखेंगे बाबू इसमें आज आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो 15-16 क्वेश्चन पहले बताया जा चुका था उसके आगे का। ठीक है, टोटल लगभग आपको 35 क्वेश्चन है उसमें। तो जो फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हुआ था उसके सेकंड पार्ट में जिसको जो बाकी हिस्सा कंप्लीट होगा। ठीक है, सवाल लिख लिख कर मैं उसको फिगर बना करके आपको समझाऊंगा, फिगर बनाऊंगा, फिर उसके बाद उसका डिस्क्राइब जो उसका व्याख्या होगा ना उसको आपको यहाँ बताया जाएगा। ठीक, उसको डिस्क्राइब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 देखिएगा क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है समान वेग से चले आ रहे एक पिंड को 200 न्यूटन बल लगाकर, एक पिंड है ये बिल्कुल इधर से आ रहा है, तो यहाँ सामने से कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये इसको बल लगा करके एफ लगा करके इसको रोकता है। कितना बल लगाता है? 200 न्यूटन का बल लगाता है। एफ बराबर 200 न्यूटन का बल लगा करके उसको रोकने की कोशिश करता है। ठीक, कितना लगाता है? 0.25 सेकेंड में। ये जो बल लगता है टी बराबर 0.25 सेकेंड में उसको कोशिश करता है रोकने के लिए और उसको रोक भी देता है, बल को, उस पिंड को रोक देता है। तो पिंड का प्रारंभिक संवेग क्या होगा? तो स्टार्टिंग में इसका संवेग पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, संवेग बता दीजिए इसका संवेग कितना होगा। ठीक, संवेग पूछा है तो संवेग निकालने के लिए होता है एफ इंटू डेल्टा डी टी। ठीक है, संवेग एफ इक्वल टू जो संवेग होता है, संवेग इक्वल टू होगा एफ इंटू डी टी। ठीक, एफ इंटू डी टी, एफ का मान कितना है? 200 न्यूटन है, गुणे डी टी का यानी कि समय कितना है? 0.25। 0.25 दो अंक बाद है, काट दीजिए, 25 दूना 50 न्यूटन। ठीक है, 50 इसका आया न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन और सेकेंड। ये इसका संवेग पी का मान आ गया, यही पूछा है। ये पहला सवाल है। सवाल एकदम आराम से समझ जाइए कि एक बॉडी है, बहुत तेजी से चला आ रहा है, सामने से कोई व्यक्ति है उस पर बल लगा रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। कितना बल लगा रहा है? 200 न्यूटन। कितने समय तक लगा रहा है? 0.25 सेकेंड के लिए लगा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसके संवेग परिवर्तन बताइए। संवेग परिवर्तन एफ इंटू डी टी से लगा लीजिएगा। एफ का मान 200, डी टी का मान 0.25 सेकेंड। जैसे मल्टीप्लाई करिएगा, दो डिजिट के बाद दशमलव है तो दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 गुना 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां। 16 के बाद 17। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 500 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वाहन है, वाहन बना लीजिए। ठीक है, ये रहा कार है, इसका वजन कितना है? m बराबर 500 किलोग्राम। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहा है। इसका वेग v बराबर कितना दिया है? 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रहा है। चलो ये आगे की ओर जा रहा है। इसमें 10 किलोग्राम प्रति मिनट की दर से रेत डाली जाती है। इसमें रेत भरा जा रहा है। ठीक है, इसमें रेत भरा जा रहा है 10 किलोग्राम प्रति मिनट, यानी एक मिनट में 10 किलोग्राम का बालू डाला जा रहा है, उसमें रेत डाला जा रहा है। वाहन को उसी स्पीड से बनाए रखने के लिए, ठीक है, गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल कितना होगा? बालू भरता जाएगा, जिस स्पीड से शुरू में चल रहा था 6 मीटर, ये हमेशा यात्रा के दौरान बना रहे, तो कितना बल इस पे लगाया जाएगा? यानी कार के अंदर जो बल इस लगेगी, क्योंकि भाई वजन बढ़ता जाएगा तो उसका बल का मान कम होता जाएगा। लेकिन कह रहा नहीं, जैसे जैसे रेत बढ़ाते जाइएगा बल का मान बढ़ता जाएगा। तो बल का मान कितना रखें कि वो 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलता रहे। ठीक है, तो एफ की वैल्यू पूछा है, एफ कैसे निकालेंगे? एफ बराबर होता है डीपी अपॉन डीटी। एफ इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी, यानी संवेग परिवर्तन की दर। तो पी बराबर एफ इंटू डी टी, जो यहाँ लगाए थे, एफ इंटू डी टी। ठीक, तो डी अपॉन डी टी
m इंटू वी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, m इंटू वी हो गया। चलो F बराबर d अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा m इंटू वी। m का मान दिया कितना, 10 किलोग्राम प्रति मिनट m का मान दिया, यानी 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। वेग का मान 6, तो हो जाएगा कितना, 10/60 गुणे 6। m का मान कितना, 10 किलोग्राम। ठीक है, ये जो उसमें डाला जा रहा है उसकी बात हो रही है, विकार की बात नहीं हो रही। 0 0 कट गए, 6 दाई 60, 10 से 10 कट गया, यानी F बराबर कितना, F बराबर कितना आया, 1 न्यूटन। ठीक है, बल हमेशा कितना मेंटेन रखना है, 1 न्यूटन को मेंटेन रखना है। वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यात्रा उसमें चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है कि n छोटी गेंदें, यहाँ लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। छोटी छोटी गेंदें हैं बहुत सारे, ठीक है, कितने हैं ये, n है, संख्या में n है, n, और ये कितना है, ये स्मॉल m है। ठीक है, ये m मतलब द्रव्यमान, एक का जो वजन है कितना है, स्मॉल m। किसी सतह से प्रत्यास्थ u वेग से टकराती है, सतह पर लगने वाले बल का मान। नीचे कोई क्या है, एक प्रकार का सतह है, बाल निकल के आता है, यहाँ इस पर टकराता है। ठीक है, इस पर ये टकराता है, टकराने के समय इसका वेग कितना है, u है, टकराते समय उसका वेग u है। तब सतह पर लगने वाला बल का मान, तो ये इसको धक्का लगाएगा ना, फोर्स लगाएगा, उसी बल का मान पूछ रहा है कि उसका जब सतह पर टकराएगा तो वो जो सतह है उसको किस बल से वापस रिटर्न वापस फेंकेगा ना, F का मान पूछा है। F बराबर, बल बराबर वही सेम संवेग परिवर्तन की दर, तो F बराबर हो जाएगा n नंबर ऑफ जितने भी गोलियां संख्याएं हैं, संवेग परिवर्तन m, ठीक है, संवेग परिवर्तन उसमें लिखेंगे m इंटू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग इसका कितना है, u, माइनस जब ये आया वेग u था, फिर उसी वेग से चला गया तो माइनस u, हो जाएगा n इंटू m u प्लस u 2u, तो कितना हो गया 2n m u, यानी अब इस पर लगने वाला बल कितना हो गया 2n m u। ठीक है, 2n m u हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ये क्या है, कह रहा है कि 250 ग्राम द्रव्यमान की गेंद है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं। कह रहा है कि एक जो है, एक बैट है, एक बॉल है, ये बॉल यहाँ पे जाके टकराएगा, ठीक, और टकराने के बाद फिर ये वापस चला आएगा। ये सवाल है, इसका वजन कितना दिया, टकराने का क्या है, 250 ग्राम द्रव्यमान। ये क्या है, इस जो गेंद है इसका वजन है m बराबर कितना, 250 ग्राम, यानी 1000 से भाग दीजिएगा तो 0 0 कट गया, यानी 0.25 किलोग्राम। ये इसका क्या आया, वजन आया बॉल का। 10 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराती है, यहाँ पे टकराने का u बराबर कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड के टकराती है, और 0.01 सेकंड में समान वेग से, यानी t बराबर यहाँ कितना रहता है, 0.01 सेकंड यहाँ पे रहता है, समान वेग में वापस लौट आती है, यानी जिस वेग से गया था v उसी वेग से वापस आ गया, u बराबर -10 मीटर प्रति सेकंड वापस लौट आया। गेंद द्वारा बल्ले पर आरोपित बल कितना होगा, आरोपित बल यानी ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, F बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या बनेगा, F बराबर वही m इंटू डी वी अपन डी टी, m dv अपन dt। m का मान कितना दिया है 0.25, 0.25 गुणे t का मान 0.01 सेकेंड। ठीक है, और जिस वेग से गया है उसी वेग से वापस आ रहा, दोनों को जोड़ लीजिए, 10 गुणे 10 10 10 20 हो जाएगा। ठीक है, ये जान लीजिए जिस वेग से गया है अगर उसी से वापस आ रहा है तो प्लस और माइनस, अब सूत्र में माइनस रहता है तो दोनों को जोड़ लीजिए, तो ये दोनों कट गया, दो डिजिट है ना, एक 25 दूना 50, यानी कि 500 न्यूटन, यानी यहाँ पर जो फोर्स लगाएगा कितना न्यूटन लगाएगा, 500 न्यूटन का बल लगाएगा। ठीक है, तो इसमें 4 सवाल बताएंगे, 16 17 18 19। ठीक, 16 में पहला क्वेश्चन क्या था, m द्रव्यमान का कोई बॉडी था, वापस आ रहा है, ये इसको फोर्स लगा के रोक रहा, जब फोर्स लगा के रोकेगा कितने सेकंड तक, 0.25 सेकंड तक, F इंटू डी टी करिएगा, F का मान दिया, dt का मान दिया, सॉल्व करिएगा, आंसर मिलेगा। दूसरा
कह रहा है कि अगर कोई कार है वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, उसमें रेत भरते जाएंगे, तो उसको उसी सामान पे चलाने के लिए बल का मान कितना होगा, dp अपॉन dt। यहाँ भी वही संवेग परिवर्तन की दर m इंटू वी, यानी m इंटू v2 माइनस v1। अगले सवाल में भी वही सेम चीज, m इंटू dv अपॉन dt, मतलब संवेग परिवर्तन की दर। सब में एक ही फॉर्मूला लग रहा, संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये तो ऐसे नॉर्मली है। कह रहा है कि कण पर कार्यकारी बल तथा उसके लगने के समय का गुणनफल कहलाता है, बल गुणे समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। सिंपल, आई बराबर एफ इंटू डी टी। ठीक, अगला सवाल है, कोई बल्लेबाज है, किसी गेंद को प्रारंभिक चाल, फिगर बनाते हैं, ऐसे नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कोई बल्लेबाज, चलो भाई बल्लेबाज बनाते हैं, ये रहा कोई बल्लेबाज, ये इसका बैट है, ये इसका बॉल, ये इस पे जा रहा, टकरा रहा, इस पे जाके टकरा रहा। कोई बल्लेबाज है, किसी गेंद की प्रारंभिक चाल 12 मीटर पर सेकेंड बिना परिवर्तन किए उस पर हिट लगाकर सभी उसी, अच्छा कह रहा है कि ये जिस वेग से जा रहा है 12 मीटर प्रति सेकेंड और फिर उसी वेग से वापस आ रहा है, ये हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड, 12 गया 12 वापस आ गया। ठीक, और गेंद का वजन 0.15 किलोग्राम है, इसका जो वजन है m बराबर 0.15 किलोग्राम। ठीक है, तो गेंद को दिया आवेग क्या होगा, आवेग क्या होगा, आवेग क्या होगा, आई बराबर, आवेग हमेशा किसके बराबर होता है, संवेग परिवर्तन के बराबर। आवेग बराबर क्या होता है, संवेग परिवर्तन के बराबर। आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन कैसे निकालोगे, सेम देखो, m इंटू जिस वेग से गया उसी वेग से वापस आ गया, तो 12 12 कितना हो गया, 24 अपान कितने सेकंड के लिए गया था, 1 सेकंड के लिए गया। ठीक है, 1 सेकंड, m का मान कितना दिया, 0.15, 0.15 गुणे 24, 24 5 6 120, 0 12 हासिल, 24 से कम 24 12 36, तो 2 अंक बाद डिजिट कितना आया, 3.6 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आया। ये किसका मान आया, आवेग आई का मान। ठीक है, 3.6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसका मान आ गया। 23वां क्वेश्चन है, कह रहा शांत जल में खड़ी नाव है, उस पर से कोई व्यक्ति आगे की तरफ कूदता है, तो नाव किधर भागेगा, पीछे की तरफ भागेगा नाव। तो ऑप्शन यही था, किधर भागेगा, पीछे की तरफ नाव भागेगा। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाइए, 24 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, 23 भी हो गया, 24 लगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, 10 किलोग्राम का एक पिंड है, चलो पिंड है ये रहा, m बराबर कितना दिया है, 10 किलोग्राम। ठीक, 10 किलोग्राम का एक पिंड है, 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से, 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से दाईं ओर जाते हुए विपरीत दिशा में समान चाल से गतिमान एक अन्य पिंड से टकराता है। ओ अच्छा, बराबर, ये कह रहा है इसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, एक और बॉडी है इधर की ओर आ रहा है, इसका स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों को जोड़ लीजिएगा जब भी विपरीत होगा। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड, जिसका द्रव्यमान 6 किलोग्राम है, इसका वजन कितना है, m2 बराबर 6 किलोग्राम, और ये पहले का 10 किलोग्राम है। तो संयुक्त पिंड का वेग क्या होगा, संयुक्त पिंड का, अब कह रहा है कि दोनों आपस में टकरा जाते हैं, जब दोनों आपस में टकरा जाते हैं, एक हो गया m1, एक हो गया m2, पहले का था 10, दूसरे का हो गया 6, दोनों आपस में टकरा गए, जब टकरा गए दोनों का कुल वजन कितना हुआ, 16। अब कह रहा है दोनों किस वेग से गतिमान हो गए, यानी v बराबर क्वेश्चन मार्क, ये बताना है। संवेग परिवर्तन के नियम से लगाएंगे, यानी टकराने के पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का संवेग आपस में बराबर होता है। लिखेंगे m1 u1 m2 u2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v। m1 का मान 10 गुणे 20, ठीक है, 10 गुणे 20, फिर प्लस
6 गुणे U2 का मान -20, ठीक, -20 बराबर, दोनों को जोड़ लीजिए, 10 और 6 16 गुणे 20, 20 दहाइयाँ में 200 माइनस 6 दूना 12 120 बराबर 16 गुणे 20, 200 में से 120 गया, 80 बराबर 16 गुणे 20, 16 पाँचे 80, b बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। ये सवाल है। संवेग परिवर्तन की दर का फार्मूला लगाएंगे, उसी से लगेगा। टकराने के पहले का कुल संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग। ये जो मैंने कहा था दोनों को जोड़ लेंगे, ये वहां पर लगे संवेग परिवर्तन में जब होगा तब वहां लगाएंगे, dp/dt करके लगाएंगे, dv/dt करके लगाएंगे तब। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन था 22, 23, 24 हो गया। ठीक, 25 एक क्वेश्चन देखेंगे। अगर कोई भी लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो त्वरण में उसमें वृद्धि होगी a + g। g तो लगेगा, ऊपर की ओर जाएगा तो g + a हो जाएगा। अगर वही लिफ्ट नीचे की ओर आएगा तो g - a हो जाता है। ये जबकि लेक्चर में पहले बताया जा चुका है, तो उसी पर लगेगा सवाल। देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। लिखा है एक स्थिर लिफ्ट में एक कण का द्रव्यमान m है। एक लिफ्ट है, चलो ये रहा लिफ्ट, इसमें कह रहा है कोई कण है, इसका द्रव्यमान m कितना है, m। यदि लिफ्ट एक त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, अब कह रहा है कि ये त्वरण ऊपर की ओर जा रहा है, त्वरण a से ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसका आभासी द्रव्यमान कितना होगा। ये जो यम है इसका आभासी द्रव्यमान पूछा है, कितना होगा। आभासी द्रव्यमान m डैश बराबर क्वेश्चन मार्क कितना होगा। आप जानते हैं जब यह लिफ्ट में चुपचाप यहाँ बैठा है तो उस समय जो इसका भार होगा, भार W बराबर कितना होगा, mg होगा। ठीक है, mg होगा। m इंटू, अब इसमें त्वरण भी आ गया तो कितना हो जाएगा, g + a हो जाएगा। इसका भार पूछा है आभासी द्रव्यमान। आभासी द्रव्यमान m डैश बराबर W/g का, क्यों W बराबर m डैश इंटू g, तो m डैश बराबर W/g। W का मान कितना दिया है, ये रहा, m कोष्टक में g + a अपान कितना, g। चलिए m हो गया, हो जाएगा g/g + a/g बराबर बराबर से बंटवारा करेंगे, g से g कट गया, m कोष्टक में 1 + a/g। ऑप्शन में यही दिया है, नहीं तो आप यही लिख करके छोड़ देते, तो ऑप्शन नंबर ये उसमें बी सही है। तो m कोष्टक में 1 + a/g करिएगा, ये इसका आंसर आएगा। सवाल क्या था, m द्रव्यमान का कोई बॉडी है, पिंड में चुपचाप लिफ्ट में अपना जो है वहां पर स्थिर अवस्था में है। अब जैसे उसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो वहां उसका भार कितना होगा, mg, क्योंकि ऊपर g + a। जैसे कुछ ऊंचाई तक जाएंगे उसका आभासी भार कितना होगा, W/g, क्योंकि W बराबर m डैश इंटू जी। m डैश मतलब क्या है, ये आभासी भार है इसका। ठीक है, इसका आभासी भार कितना होगा उसका मान पूछ रहा है। W का मान ये रहा और G का मान ये, इसी से भाग दीजिएगा, G से G कट जाएगा, एक आ जाएगा, a/g आंसर आएगा। यही सवाल था। ठीक, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 25। अब आते हैं 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, 200 किलोग्राम द्रव्यमान की लिफ्ट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है। ये रहा लिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट कह रहा है कि इसका वजन कितना है, m बराबर 200 किलोग्राम, त्वरण a क्या है, बराबर कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की ओर गति कर रहा है। यदि g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, यहाँ g का मान दिया है, g बराबर कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो लिफ्ट में डोरी, तो लिफ्ट की डोरी में तनाव बता दीजिए। यहाँ जो लिफ्ट लगा है उसमें जो डोरी बना हुआ है इसमें तनाव T का मान बता दीजिए। जानते हो कोई भी लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो T बराबर कितना होता है, m कोष्टक में g + या a + g, यही होता है। तो m का मान कितना दिया है, 200, ब्रैकेट में g का मान कितना दिया है, 10, a का मान 3, 200 × 10 = 3, 13, 13 दूना 26 से आगे 2 0, आगे लगा लेंगे न्यूटन, क्योंकि तनाव प्रकार का बल है। ठीक है, तो 2600 न्यूटन लगेगा इसमें डोरी में तनाव। ये इसका आंसर आएगा। अगला सवाल है 27।
27, छोटा सवाल है, यही बता दे रहे हैं 27 ऐसे, ठीक है, 27 यह बता दे रहे हैं। कह रहा है लिफ्ट में ऊर्ध्वाधर लटके एक स्प्रिंग तुला पर 2 किलोग्राम का पिंड लटकाया गया। एक लिफ्ट बनाइएगा, ये रहा, इसमें एक तुला बनाया गया है, इसमें तुला मतलब एक रीडिंग वाला, इसमें पैमाना बताएं कितने किलोग्राम का है, ठीक, उस पर कितने किलो का, 2 किलोग्राम का पिंड लटकाया गया है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम, ये रहा, 2 किलोग्राम का पिंड लटकाया गया है। यदि लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, नीचे की ओर गतिमान है, गुरुत्वजनित त्वरण g से गतिमान हो, यानी a बराबर g दे रखा है, नीचे की ओर गतिमान है, तब स्प्रिंग तुला का पार्ट होगा, यह यहाँ पर जो रीडिंग होगा या तनाव, ये बताइए कितना होगा, तो तनाव T बराबर m कोष्टक में g माइनस a, तो m कोष्टक में g माइनस a का मान कितना है, g, कह रहा है g से ही नीचे की ओर आ रहा है, तो g में से g गया 0, यानी तनाव बल T का मान पूरा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, तनाव बल T का मान 0। अगर उसी त्वरण से नीचे की ओर आ रहा है तो वहां पर तनाव यहाँ 0 हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया 27 ना, अभी 3-4 क्वेश्चन हो रहे, उसको देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए, लाभ मिलेगा, ठीक। अगला सवाल है, कह रहा है कि 2 किलोग्राम का एक पिंड है, एक डोरी x से लटकाया गया है। चलिए, ये कह रहा है कि एक क्या बनाया गया, एक मान लीजिए आधार है, ठीक, यहीं से एक डोरी है, इसमें एक 2 किलोग्राम का एक वजन लटकाया गया है, और नीचे एक किसी व्यक्ति को कह दिया गया है आप इसको पकड़ करके नीचे की तरफ खींचिएगा, ठीक। पॉइंट दे दिया है क्या, x y z, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z, यही सवाल है कि 2 किलोग्राम का एक वजन है, एक डोरी में बांध दिया गया है, नीचे किसी व्यक्ति से कह दिया गया है कि तुम इसको खींचना। कैसे खींचना, पहला एक झटके में खींचना, झटके में इसको खींचना, तो बताओ डोरी कहाँ से टूटेगी, यही सवाल है। अगर आप झटके में खींचोगे तो डोरी कहाँ से टूटेगी, तो पहला इसका आंसर होगा y और z के बीच में से डोरी टूटेगी। क्यों, क्योंकि जो 2 किलोग्राम का वजन है, ये यहाँ पर जड़त्व का नियम चलेगा, एक झटके में जैसे खींचोगे ये अपनी अवस्था को उस स्पीड में नहीं ला पाएगा, इसलिए डोरी यहीं से टूट जाएगा। दूसरा कंडीशन, जब आराम आराम से इसको खींचा जाए, ठीक है, आराम से डोरी को खींचा जाए, डोरी को खींचा जाए, तब डोरी कहाँ से टूटेगा, तो x और y के बीच से टूटेगा, x y से टूटेगा, ठीक है, x y से टूटेगा। अगर डोरी को आप यहाँ खड़ा करके झटके से खींच रहे हो तो x y z में टूटेगा, अगर आराम आराम से खींच के कर रहे हो तो x और y के बीच से टूटेगा। ये रहा इस सवाल का जवाब, झटके में तो y z से, यहाँ आराम आराम से खींचोगे तो जहां से जुड़ा है वहीं से टूट जाएगा, यही इसका आंसर होगा। पूछा भी गया, ऑप्शन नंबर 20 जो भी है इसमें लगाइएगा। अगला सवाल आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक ऐसे एक नट झुका हुआ कोण है, थीटा बराबर 30 अंश, यहाँ पर एक द्रव्यमान है, ठीक, कितना वजन दिया उसका, 4 किलोग्राम। ये कह रहा है 4 किलोग्राम का एक बॉडी है, इसको पीछे की ओर एक तुला से बांध दिया गया, ठीक, एक तुला से बांध दिया गया है, समतल पर रखी तुला से। तो अब बताओ जब ये नीचे की ओर सरकेगा तो यहाँ पर इसके रीडिंग क्या होगा, ये बता दीजिए, ठीक है, नीचे की ओर जब ये सरकेगा इसका रीडिंग क्या होगा ये बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना ये पाठ पढ़ेगा, है ना। जब भी कोई चीज एंगल पे लगता है उस बल के 2 घटक होते हैं, एक होता है mg cos थीटा, एक होता है mg sin थीटा। mg sin थीटा नीचे की ओर, mg sin थीटा नीचे की ओर जो लगेगा यही उसका रीडिंग होगा, ठीक। m का मान कितना दिया है, चलो जो पाठ्यांक होगा इसका वो कितना होगा, mg sin थीटा होगा, m मतलब 4, g माने 10 और sin 30 अंश का मान 1/2, 2 दूना 10 गुना 20, यानी ये
है कितने का, 4 का। रीडिंग कितने का होगा, 20 किलोग्राम। ठीक है, रहेगा 4, 20 न्यूटन का ना, वजन बताएगा 20 न्यूटन का, भार बताएगा, mg उसमें शामिल है 20 न्यूटन का। वास्तव में कितने का है, 4 किलोग्राम। लेकिन अगर एंगल पर रख दोगे तो उस समय ये कितना पड़ेगा, ये 20 किलोग्राम के आसपास पड़ेगा ये। ठीक, अब आते हैं, अगर एक साथ 2 पिंड या 3 पिंड है डोरी से बंधे हुए हैं, तो एक बार उसको आगे से खींचा जाए, एक बार बीच से खींचा जाए, तो बल कहाँ कहाँ वियोजित होगा, तनाव कहाँ कितना होगा, ये बताना है। इस टाइप के सवाल देखते हैं, अच्छे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 32। ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा है घर्षण रहित एक क्षैतिज टेबल पर, फिगर बना देना तो देखिए, ये रहा इसका एक टेबल है, इस पर एक द्रव्यमान, एक बॉडी रखा हुआ है। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर P है, P यम द्रव्यमान, ये कैपिटल M द्रव्यमान, 2 द्रव्यमान। क्या कह रहा है, घर्षण रहित क्षैतिज टेबल पर स्थित कैपिटल M द्रव्यमान, ये रहा कैपिटल M द्रव्यमान का पिंड स्मॉल m द्रव्यमान की रस्सी द्वारा, ये जो रस्सी है इसका वजन कितना है, ये स्मॉल m, खींचा जाता है। रस्सी के दूसरे सिरे पर बल का मान P है। यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है, ये बल का मान कितना आ रहा है, P। वास्तव में P बराबर है बल का मान P है। तो रस्सी द्वारा पिंड पर आरोपित बल कितना होगा, रस्सी द्वारा आरोपित यहाँ पर बल कितना कार्य करेगा, ये हमको बता दीजिए। ये सवाल पूछा है, ठीक है, कितना कार्य करेगा, देखते हैं कितना कार्य करेगा। आरोपित बल F बराबर m इंटू ए, यहाँ जो बल लग रहा है F बराबर कितना है, m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। m का मान m हो गया, a का मान नहीं पता, a का मान कैसे निकालोगे, तो a बराबर F अपान m होता है, और किसके बराबर है वो, P के बराबर है, तो m प्लस स्मॉल m, तो a का मान P अपान कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये रहा उसका टोटल त्वरण। ध्यान देना, यहाँ पर जो लगेगा त्वरण P अपान कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। जो इस बॉडी पे फोर्स कितना लगेगा, m इंटू ए, ये माने इसका मान दो, यहाँ पर रस्सी का वजन भी इसमें शामिल होगा, इसलिए ऐसा लगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, 3 गुटके हैं ए बी और सी, ए का मान दिया है कितना, 1 किलोग्राम, बी दूसरे का 8 किलोग्राम, तीसरे का 27 किलोग्राम, तीनों एक डोरी से बंधे हुए, ठीक है। चलिए भाई बनाते हैं, तीनों एक डोरी से बंधे हैं। ये रहा, कह रहा है कि एक रहा, ये दूसरा बॉडी, ये तीसरा बॉडी, ये 1 किलोग्राम का है, ये 8 किलोग्राम का, ये 27 किलोग्राम का, ये आगे इसमें तनाव T1, T2 और T3, ठीक है, लग रहा है। सवाल में दिया क्या है, T3 का मान दिया कितना, 36 न्यूटन है। T3 बराबर कितना है, 36 न्यूटन है, ये रहा 36 न्यूटन है। हमसे पूछ रहा है कि बीच में गति कर रहा है T3, तो T2 का मान बता दीजिए। ये T2 बराबर, यहाँ तनाव कितना होगा, तो T2 बराबर कैसे निकालेंगे तनाव का मान, देखिए M इंटू ए, कौन सा M, यहाँ का पूछ रहा है ये कितने लोगों को भार ढो रहा, 2 लोगों को, कौन कौन, 8 और 1 9, पीछे वाले को, ये M1 है, ये M2 है। यहाँ का पूछेगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 1 9 गुणे ए का मान पूछेगा, त्वरण कैसे निकालेंगे, त्वरण यहाँ से निकालेंगे T3 से निकालेंगे, कितना हो जाएगा, तो ए बराबर F अपान, देखो ए इक्वल टू हो जाएगा F अपान तीनों का वजन, M1 M2 M3, ठीक है, M3, F मतलब 36 बटे, सबको जोड़ लीजिए, 27 और 1 28, 28 और 8 36, 36 36 कट गया, 1 आया, यानी ए का मान 1, तो 9 एक्का में 9, यानी यहाँ का तनाव कितना आया, 9 न्यूटन आया। देखो जहां पूछा जाएगा उसके पीछे सब द्रव्यमानों को जोड़ लेंगे, यहाँ पूछा जाएगा तो तीनों को जोड़ लेंगे, यहाँ पूछा जाएगा सिर्फ एक को जोड़ेंगे, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सवाल आ गया, कह रहा है कि यहाँ का तनाव कितना आएगा, ये 9 न्यूटन आएगा, ठीक। अगला सवाल है, कह रहा है यहाँ भी 3 द्रव्यमान है, M1 M2 M3 है। चलो M1 M2 M3,
M1 M2 M3 M1 M2 M3 ये रहा, कह रहा है 3 द्रव्यमान है M1 M2 M3 M1 M2 M3। वजन भी दिया है क्या? 10, 6 और 4। इसका वजन है 10, इसका वजन है 6, इसका वजन है 4। यहाँ का तनाव T1, यहाँ का तनाव T2 और यहाँ का तनाव T3। यहाँ का तनाव T3 पूछा क्या है? किलोग्राम। तो T2 का मान बता दीजिए। यहाँ पर T2 का मान पूछा। फिर वही सवाल, T2 बराबर इसके पीछे के जो भी दो लोग हैं जोड़ लीजिए, 10 और 6 16 गुणे A। और A कैसे निकालेंगे? A निकलेगा जो T3 आया है बटे सबको जोड़ लीजिए, 10 6 16 4 20। सवाल में T3 का मान दिया है क्या? कितना दिया है? 40 न्यूटन के T3। अच्छा, बल 40 लग रहा है, 40 बटा 20, 20 दूना 40, यानी A का मान कितना आया? 2। यही मान यहाँ रख दीजिए। तो T2 बराबर 16 गुणे 2 कितना है? 16 दूना 32 न्यूटन आया। ये T2 का मान रहा ऐसे, ठीक है, 32 न्यूटन। फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, 36 नंबर सवाल। कह रहा है कि 3 द्रव्यमान है, 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3, ए बी सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है। सवाल क्या कह रहा है? सबका वजन 2 किलोग्राम का है। ये भी 2 किलोग्राम, ये भी और ये भी। यहाँ का तनाव T1, यहाँ का तनाव T2, यहाँ का तनाव T3। टेंशन T1 T2 T3। कह रहा है कि B और C के बीच में तनाव बताइए। इसके बीच का तनाव T1 बताइए। T1 बराबर, जहां पूछे उसके पीछे का द्रव्यमान 2 गुणे A। A का मान कैसे निकालोगे? A का मान ऐसे निकालेंगे, जो दिया रहेगा। T3 का मान दिया है क्या? तनाव कितना लग रहा है? 12, 112 न्यूटन, यानी F अपान सबको जोड़ दो, 2 2 4 2 6, 6 दूना 12। A का मान 2 रख दो, हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4। T1 का बराबर 4 न्यूटन आंसर आ गया। ठीक, ये रहा। तो अच्छे सवाल है ये, है ना। पुली का मान पूछेगा। आप जानते हैं कि पुली में अगर कोई साधारण पुली है तो अगर त्वरण का मान पूछेगा तो दोनों द्रव्यमानों का पहले घटा देंगे, फिर बाद में जोड़ देंगे। घटाना बटे ऐड, उसको जोड़ दीजिए, इंटू जी करिएगा, आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप बाबू देखेंगे कुछ सवाल है इसमें, आंकित प्रश्न जो दिए हैं उसको हम लगवाएंगे ना। आंकित प्रश्न के साथ साथ फिर आपको घर्षण जो चैप्टर है लेक्चर, घर्षण यानी कि फ्रिक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, घर्षण अच्छा चैप्टर है, घर्षण शुरू करते करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।